अब इस दोहे में आप देखिए, ये लाइनों में देखिए, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो आप ध्यान से समझिए। अब ये देखिए, यहाँ पे जो दिया है, महान मीन्स है भव्य, दृश्य मीन्स है कोई सीन, आंसू मीन्स यहाँ पे दिया है ना, अश्रु मीन्स होता है आंसू, और स्वेद मीन्स होता है पसीना, जो आपको शब्द वर्ड मीनिंग में मिलेंगे। रक्त मीन्स होता है खून। अब यहाँ पे इसका आप व्याख्या समझिए। कभी हमें इस अनुच्छेद या इस लाइनों द्वारा हम तो कहना चाहते हैं कि जो जीवन रूपी जो अग्निपथ है, उस पर जो व्यक्ति समस्याओं से लड़ता हुआ चल रहा है, वही एक महान दृश्य है। सदियों से मीन्स पुराने समय से मनुष्य इसी अग्निपथ पर झुलसते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। कभी तो क्या होता है, उसका मुंह आंसुओं से भीगा होता है, कभी उसका जो शरीर है पसीने से तरबतर होता है, कभी तो कभी क्या होता है, खून से वो लथपथ भी होता है, लेकिन वो फिर भी जीवन में निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। वो अपने पूर्वजों के दिखाए हुए इसी महान कर्म में रास्ते से क्या करता है, अनुसरण करता जाता है, और व्यक्ति कठिनाइयों, उलझनों और परेशानियों का सामना करते हुए ज्वलंत और दुर्गम पथ पर निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे जो ये लाइनें हैं, अश्रु स्वेद रक्त से, आप इसको और थोड़ा विस्तार से समझिए। यहाँ पे हमें कभी बताना चाहता है कि जो हमारा जीवन है, वो किसी भी सुखद एक फूल की सेज के समान नहीं है। सभी जीवन की कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं, और मानव जाति को जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। श्रम के अभाव में, मीन्स मेहनत के अभाव में, हमारे पास जो सुख रूपी जो संपन्नता है वो कभी नहीं आती है। कर्म में ही पूरी तरह से डूब कर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वही एक सुख का आनंद रूपी मोती भी प्राप्त करता है। एंड इस कविता द्वारा ये बताया गया है कि जीवन में बहुत सारे कष्ट है, निराशा है, हताशा है, और अनगिनत परेशानियों को झेलते हुए भी हमें पसीना बहाते हुए, आंसू बहाते हुए और खून से लथपथ होकर के भी हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरह का उन्होंने यहाँ पर वर्णन करके बताया है। अब मैं आपको पाठ का सार बता रही हूँ, आप ध्यान से समझेंगे कि जीवन जो है ना, वो संघर्षमय है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कहते हुए उन्होंने ये बताया है, और इस बात की हमें प्रेरणा दी है कि जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। कभी कभी तो क्या होता है कि ऐसी मुसीबतें आती हैं कि वो हमें अग्निपथ के समान सा लगने लगता है। राह में भले ही चाहे जितने भी तुम्हें छायादार पेड़ मिले, या फिर कभी तुम्हें बहुत सज्जन व्यक्ति मिले जो तुम्हारी हमेशा निरंतर मदद करने की इच्छा रखते हैं, आगे बढ़ के आपको मदद करने के लिए आगे आते हैं, बोलते हैं कभी भी परेशानी हो तो तुम कभी घबराना नहीं, ऐसा नहीं समझना कि तुम अकेले हो। लेकिन कभी मनुष्य को बताना चाहता है कि मनुष्य को कर्मठता से ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, कि तुम्हारे सामने कठिनाइयों की बहुत सारी विभिन्न बाधाएं आएंगी, परंतु तुम कभी घबराओ नहीं। तुम इस बात की शपथ लो कि चाहे जितना भी तुम परेशानियों में होगे, तो तुम कभी भी थकोगे नहीं, कभी रुकोगे नहीं, और कभी भी वापस मुड़ने की इच्छा भी नहीं करोगे। जीवन के रास्ते में कभी तुम्हारे आंसू आएंगे, कभी तुम पसीने से तरबतर हो जाओगे, कभी ऐसी समस्या आ जाएगी कि खून से लथपथ भी हो जाओगे, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और इस तरह से जो व्यक्ति आंसू बहाते हुए, पसीने से तरबतर होते हुए, समस्याओं से रक्त से लथपथ होने के बाद भी जब वो आगे बढ़ता जाता है, इसी को उन्होंने संसार का एक महान दृश्य माना है। कवि के अनुसार यह अद्भुत दृश्य मनुष्य की कर्मठता और आदर्शों का एक मानव धर्म का प्रतीक है। इस तरह से हमें परिस्थितियों से भयभीत होकर, डगमगाकर कभी पीछे मुड़ना नहीं चाहिए।
और हमें अपने लक्ष्य के लिए आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए और समाज कल्याण की बातें सोचते रहना चाहिए। ये जो आपका पाठ है छोटा है, बट इसका अर्थ बहुत बड़ा है कि जीवन की विभिन्न समस्याओं के आने के बाद भी कभी भी उसे घबराना नहीं चाहिए। व्यक्ति उसको सामना करते हुए जीवन पथ पर उसे आगे बढ़ता रहना चाहिए, तभी वो अपने मंजिल की ओर बढ़ सकता है। और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय मनुष्य को कभी भी थक कर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको बीच बीच में परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ये सब आपकी एक जीवन की चुनौतियां ही हैं। इस तरह से आपको ये पाठ समझाया गया है और आशा है कि आप भी अपने जीवन में कभी भी थकेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं और कभी भी मुसीबतों को देख करके पीछे मुड़ेंगे नहीं। अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए आपने जो गोल बनाया है उसको पाने के लिए चाहे जितनी जीवन में मुसीबतें आएँ, आप उन्हें उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन देश के बहुत अच्छे नागरिक बन के तैयार होंगे। आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आगे आप इनका प्रश्नोत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।